हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज समय का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत मैं बताने वाला हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उसे स्वागत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जीवन कुमार आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ओके, चलिए चालू करते हैं। अक्सर हमारी दिनचर्या में जो काम हम लोग नहीं करना काम का नहीं रहता, उसी काम में हम लोग पूरा दिन बिता देते हैं। और जो हमारा काम महत्वपूर्ण काम रहता है उस काम को हम छोड़ देते हैं। उसी में बिना जो काम मेरे को मान चलिए जो काम अनिवार्य नहीं, बिना अनिवार्य वाले काम में ही मेरा टाइम बीत जाता है। वैसे काम को बचा करके अपना पहले महत्वपूर्ण काम करिए, तब आगे आपका समय बचेगा। सफलता उसी के पास रहता है जो समय को महत्व देता है। सफलता उसके पास नहीं रहता है जो समय को महत्व नहीं देता है। उदाहरण के लिए हम बता दूं कि एक मशहूर गायकी रहती थी जो हमेशा घर के काम काज करके उसे जो संगीत का जो गिटार जो बजाती थी, वो गिटार बजाने में उसे बहुत कम समय लगता था, बचता था। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कम समय बचता था। तो उसने महसूस किया कि हम जो गिटार बजाते हैं उस गिटार बजाने में हमको बहुत कम समय बच रहा है सीखने के लिए। तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे मेरा समय बीत रहा है। तो पता क्या, तो घर में पहले बर्तन धोना, फिर खाना बनाना, फिर स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना, नित्य जो भी काम है तो घर का वो काम करने में उसका चला जाता था टाइम ज़्यादा। तो पहले आप क्या किया, उसको पता चल गया कि मेरा टाइम कहाँ ज़्यादा कंजर्व हो रहा है। तो वो क्या किया, सबसे पहले उठा, सब पूजा पाठ किया, उसके बाद बर्तन धो लिया। खाना ना बना करके पहले वो अपना गीत यानी गीत बैलून बजाना सीख लिया। बैलून बजाना जब सीखने गिटार बजाने के लिए गया तो उससे ये फायदा हुआ जो उसे टाइम का पता चल गया, तो मेरा टाइम कहाँ ज्यादा कम कंजर्व हो रहा था। तो एक छोटी सी डायरी में जो आप अपने टाइम रूटीन तो लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरा टाइम ज्यादा कहाँ वेस्ट हो रहा है। वो टाइम को बचा करके आप न्यू काम में लगा देते हैं। उससे भी पता चल गया कि मेरा एक जो ज्यादा टाइम जो कंजर्व हो रहा है वो मेरे घर में टाइम कंजर्व हो रहा है। तो घर के काम छोड़ करके पहले पहले वो गिटार बजाना सीखे। गिटार बजाना डेली प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस करते करते वो जो धीरे धीरे जो है गिटार बजाने में पूरा एक्सपर्ट हो गए। तो आगे जाके उनका नाम पड़ गया मशहूर लता मंगेशकर, जो गीत गाती थी और गिटार भी बजाते थे, हारमोनियम सब भी बजाते थे। वो जो है उनको पता चल गया था मेरा टाइम कहाँ जाता है। वो अपनी डायरी के अनुकूल चलता था। सबसे पहले उठते थे, रोज अपना जो मेन चीज है, जो महत्वपूर्ण काम है उसे सबसे पहले करती थी। बाद में उदाहरण से स्पष्ट हो गया था कि उसे जो मेरा जो काम था सबसे पहला वो गिटार बजाना है। तो गिटार बजाने के बाद जो समय बचता था उसमें खाना बनाना, अगरम जो काम होता है उनका वो डेली करती थी। तो वहां से हमको पता चल गया कि महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कीजिए। जो काम महत्वपूर्ण नहीं है उसे बाद में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आप एक डायरी बनाइए और डायरी में आप 3 कॉलम दीजिए, ए, बी और सी। ए में अनिवार्य काम लिखिए। जैसे ए में जो अनिवार्य काम है आपका जो सबसे पहले करना है वो अनिवार्य काम ए में डालिए। बी में महत्वपूर्ण काम, जो महत्वपूर्ण काम है अनिवार्य काम के जो सबसे पहले करने के बाद जो महत्वपूर्ण है वो लिखिए। सी जो सामान्य कार्य है जैसे घर का बर्तन वर्तन धोना वो डेली बेसिस है वो लिखिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि हर एक मान चलिए एक काम से जो टाइम बचा बी में लगा दीजिए,
बी काम से जो समय बचा है वो सी में लगा दीजिए। इससे ये होगा कि आपका समय का दिनचर्या सही हो जाएगा, और जिस दिन आपका दिनचर्या सही हो गया उस दिन आपको सफलता पाने से कोई मैकलाल नहीं रोक सकता है। ये फिक्स है। आपका दिनचर्या ही आपका डेली रूटीन का जीवन लाइफ बन जाएगा। कोई भी बुरी काम को छोड़ने के लिए 15 दिन लगता है, और कोई भी न्यू काम को अपने जीवन में उतारने के लिए 15 दिन ही लगता है, और उनसे ज्यादा भी लग सकता है। बुरा काम छोड़कर न्यू काम सीखिएगा ना, तो उसे 15 दिन ही लगेगा, या उससे ज्यादा भी लग सकता है किसी को। तो अपना बुरी आदत छोड़ करके अपनी अच्छी आदत अपनाइए, अपनी टाइम रूटीन बनाइए, क्या काम करना है, कब क्या काम करवाना है, कब कब मेरा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, कब महत्वपूर्ण काम नहीं है, कब सामान्य कार्य है। मान चलिए कोई भी मंत्री विधायक, ऐसे ही मंत्री विधायक अपना टाइम मैनेज नहीं करता है। उनके एक सप्ताह का शेड्यूल होता है, शेड्यूल के अनुकूल जो उनका जहाँ पे समय रहता है वहां पे काम करता है। शेड्यूल पर आज उनको जाना है कहीं पे कोलकाता किस होते हुए जाना है, तो शेड्यूल के अनुकूल कौन तय रहता है, इस होते आपको निकलना है। उनका A to Z रास्ता क्लियर रहता है। इसीलिए आपका भी रास्ता क्लियर रहना चाहिए, जो हमको ये काम करना है, आपका तय लक्ष्य निर्धारित रहना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चौथा, यात्रा के समय को कैसे सबसे ज्यादा उपयोग बनाए, ये चौथा चैप्टर है। आप वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।